जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 गणित बहुविकल्पीय मैराथन यानी कि 27 फरवरी को जो आपका गणित का पेपर है, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुविकल्पीय का महा मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूं। और आज की इस वीडियो से 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं कि आज की इस वीडियो से आपका 20 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि बोर्ड एग्जाम मैथ के बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 20 अंक जो पूछे जाएंगे 100% बोल रहा हूं कि यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। बहुत ज्यादा मेहनत से 10 घंटे इस पर मेहनत किया हूं, तब जाकर इनको सेलेक्ट करके लाया हूं। जो बोर्ड में वायरल प्रश्न है, जो बोर्ड में 100% गारंटी है कि पूछे ही पूछे जाएंगे, उन्हीं को सेलेक्ट करके लाया हूं। अच्छे से देख लेना, सारी चीज आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए क्या करें कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इस संख्या में अभाज्य संख्या आपको बताना है कि इन दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। आपका पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है यहाँ पर यानी कि सी नंबर दिया है 2, और यहाँ पर डी नंबर दिया है 8। यहाँ तो जानते हैं कि जो यहाँ पर 2 होता है यानी कि 2, ये जो होती है अभाज्य संख्या होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कर है, क्या कर है 2 नंबर क्वेश्चन की समीकरण 3x² - 2x और प्लस 1/3 का विविध कर 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। इसके विविध कर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 3, बी नंबर है 2, सी नंबर है यहाँ पर 1 और डी नंबर है आपका कितना 0। तो विविध का डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर रख देंगे बी स्क्वायर के जगह पर 4 की यहाँ पर ए के जगह पर सी के जगह पर इनमें से वैल्यू रख देंगे। तो जो आपका मान आएगा, आपका कौन सा मान आएगा, आपका 0 इसका वैल्यू आएगा। विविध कर का मान जो आएगा आपका 0 आएगा। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 3 नंबर की, यदि साइन है बराबर 3/5 और यहाँ पर 3/4 3/5 और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है सेक होगा। सेक ए बराबर हो जाएगा 6, यहाँ पर 6/1। तो cos ए का मान आपको ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो मान आपका आएगा क्या आएगा 4/5 आएगा। ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे ही पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में, देखना 100%। करे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यहाँ पर 4/9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होगा। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आइए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर 4/9 दिया है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसके आधे हो जाएंगे, यानी कि 4/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो 2/3 यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कर है कि 5 नंबर की 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपको x का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य यानी कि सबको जोड़ देंगे और जितने हैं उनसे भाग कर देंगे। आपका जितना होगा उनसे भाग कर दीजिएगा। तो इसका जो आपका समांतर माध्य निकलेगा आपका कितना निकलेगा, यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन 7 है वही आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है 2 बिंदु इतना 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा लीजिएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर रख दीजिएगा आप x2 और x1 का मान और y2 और y1 का मान। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब मात्रक हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आपका कर लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना 2 के स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 होगा, ठीक। चलिए अगला कर रहा है कि यदि क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान जो होगा आपका क्या होगा बताना है। तो थीटा का जो मान होगा 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पर अगला कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, पढ़िए अच्छे से। कर रहा है कि द्विघात समीकरण क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो यहाँ पर m का मान यहाँ पर पूछ रहा है। m का मान क्या होगा आपको बताना है। तो m का जब मूल बराबर होंगे तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रखोगे और d के जगह पर 0 रख देना, और वहां से आप m का मान जो निकालोगे तो आपका आएगा 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर 10 नंबर का है एक समबाहु ABC की भुजा, समबाहु यहाँ पर ये त्रिभुज कर है, त्रिभुज ABC की भुजा 20 है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी।
तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई जो होगी a√3 होगी। कितनी? a√3। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला करा है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा ही पूछा जाता है। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, निकाल लीजिएगा। 1 से 10 तक सम संख्याओं को लिख दीजिएगा, उसके बाद जितनी होंगी उनसे भाग कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि बिंदु P दिया है 2 -3, Q दिया है 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। y का मान आपको ज्ञात करना है, तो y का जो मान होगा आपका 9 -9,3 होगा, -9,3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, इसमें परिमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर रूट में 9 कह रहा है ना, तो यही राइट हो जाएगा, क्योंकि रूट में 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वायरल क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा ही पूछा जाता है। इसका जो आपका मान होगा इसको आसान तरीके से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो आपका मान आएगा कौन सा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा x = 7 और y = 3 हो जाएगा। x = 7 और y = 3, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला 15 नंबर का है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी होगी। 5,9 की y अक्ष से दूरी जो होगी 5 मात्रक होगी। कितनी? 5 मात्रक। चलिए अगला कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, कैसे होगा? ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये दो बराबर भुजाएं हैं। अब यहाँ पर कह रहा है इसके कर्ण की, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है, इसकी दे दिया है 5√2, इसका भी और इसका भी 5√2। ठीक, तो अब यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से निकाल लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि 17 नंबर की साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 18 और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान जो होगा 0 होगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा है किसी धनात्मक सम पूर्णांकों के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो 2p + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर अगला कह रहा है कि यदि संख्या 7, 8, 8, 11, 14 का माध्य x है, तो समांतर माध्य क्या होगा? इसका समांतर माध्य निकाल दीजिएगा, सबका योग और बट्टे जितने हैं उससे भाग कर दीजिएगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगला कर रहा है बिंदुओं क्या दिया है यहाँ पर कि 2, -5 और बी दिया है b 2,9 समदूरस्थ x अक्ष पर वह बिंदु होगा। कितने दूरी पर होगा x अक्ष पर वह बिंदु आपको बताना है, तो वो जो होगा -7,0 दूरी पर होगा। कितने दूरी पर? -7,0 दूरी पर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन कह रहा है देखिए अच्छे से। यहाँ पर अगला 21 नंबर की 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा दोनों के, तो वर्ग का 9 81 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा, 81/16 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर अगला करें यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है, तो बताइए जल्दी से। इसका जो मान आपका होगा 1/2 होगा। क्या? 1/2। ठीक, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होता है, तो जो होता है 2p + 1 के रूप का होता है। चलिए अगला करा है बिंदु a। यहाँ पर बिंदु a यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 4, -4, 0 b दिया है, 4, 0 यहाँ पर c दिया है, 0, 3 त्रिभुज के शीर्ष है, तो वह त्रिभुज होगा। ये इसका शीर्ष दिए गए तो वह त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। निकाल कर देख लीजिएगा, इनके बीच की दूरी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। उसकी 2 भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पर अगला कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2:3। अगला कह रहा है एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है? माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध आपको बताना है। तो वो जो होता है आपका बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका
माइनस में जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ठीक, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो होगा बहुलक में फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, अच्छे से कर रहा है कि यदि 26 और 56 का लसा 156 है तो मौसा क्या होगा। मौसा आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो होगी दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और लसा गुणे मसा कर दीजिएगा, और इससे मसा का जो आपका मान निकलेगा आपका कितना निकलेगा, 26 निकलेगा, ठीक, 26 निकलेगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे आपको बताना है। तो d = b² - 4ac से निकाल लेना। इसके जो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग भिन्न निकलेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट में पहना कर सबको, और y2 - y1 का होल स्क्वायर से निकाल लेना। इसका जो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 61 इक्याई आएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो आपका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 81:256। यहाँ पर 31 नंबर का है, यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान क्या होगा। तो sec A का मान क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो आपका मान क्या होगा आपको बताइए, 5/4 होगा, ठीक, 5/4। यहाँ पर समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का क्या हल होगा। तो इसका जो आपका हल हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप इतना आसान तरीके से कर ही ले जाओगे। x = -2 होगा और y = 0 हो जाएगा इसका हल। यहाँ पर 33 नंबर में कह रहा है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 1 से 9 तक, यहाँ पर सबको जोड़ देना, जितनी संख्या होंगी उनसे भाग कर देना, आपका निकल जाएगा। तो इसका जो आपका होगा कितना, 5 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर 34 नंबर का है, 34 नंबर की यदि किसी बरम्बता बंधन का माध्य इतना दिया हुआ है, माध्यिका इतना दिया हुआ है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक आपका जो हो जाएगा ज्ञात कर लीजिएगा, सेम पीछे हमने फॉर्मूला देखा बहुलक का, उसी से ज्ञात कर लीजिएगा। इसका बहुलक होगा 19, ठीक है ना, ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पर 44 नंबर का मतलब 35 नंबर का रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का मतलब घातों का योग कितना होगा। सभी घातों का योग कर दीजिएगा, कितना होगा, जो आपका होगा कितना, 6 घात होगी, ठीक, 6 होगी। चलिए कर है बिंदु इतना की y अक्ष से दूरी 3,-3,5 की y अक्ष से दूरी 5 होगी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 37 नंबर कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है, सदैव अपरिमेय। चलिए 38 नंबर कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। के हल क्या होंगे आपको बताना है। तो इसके जो हल होंगे आपके क्या होंगे, केवल जो होंगे, कौन सा हल होगा, केवल जो होंगे अपरिमित रूप से, यहाँ पर कर दीजिएगा। इसके जो आपके हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है क्या कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 क्रमशः 70 और यहाँ पर 65 और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर ये वाला चीज़ यहाँ से 70 यहाँ पे और फिर यहाँ पर ये वाला चल गया। तो यहाँ से पढ़िएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से पढ़ना है। मान लीजिएगा अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, इस तरीके से सवाल है। ये जो हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला 40 नंबर का है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग जो हो जाएगा आपका 45 होगा। कितना, यहाँ पर 45 होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर अधिक लिखा गया है, 45 ही होगा, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कर है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसके जो होंगे विविध कर यहाँ पर शून्य से अधिक नहीं होगा, यहाँ पर विविध कर कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 का एक मूल इतना दिया हुआ है तो के का मान ज्ञात करना है। के का मान आपको ज्ञात करना है, तो के का जो आपका मान होगा क्या होगा आपको बताना है। तो के का मान जो हो जाएगा आपका 2 होगा। ठीक, चलिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं आपको बताना है। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, यानी कि ये दोनों सही है तो उपयुक्त दोनों पर क्लिक कर देंगे। चलिए, यदि एक समकोण यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका एंगल ए सी दिया हुआ है 90 डिग्री, ए सी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु यहाँ पर किससे, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप ज्ञात कीजिए। बिंदु सी से जाएगी जो माध्यिका, वो कर्ण का मान निकाल लीजिएगा। कर्ण का जो मान होगा, कर्ण का मान आपका 5 आएगा तो 5 का आधा कर दोगे तो 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगला करें 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का जो माध्य होगा आपका 5 होगा। ठीक, 5। चलिए, आंकड़ों यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंकड़ा आपका दिया हुआ है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो आप माध्यिका जानते हैं, ये 3 माध्यिका बराबर यहाँ पर बहुलक और प्लस 2 माध्य होता है। ठीक है ना, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। ठीक, इसको आप रख कर और अच्छे से निकाल लीजिएगा। इसका जो आपका राइट आंसर होगा 33/2, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, यहाँ पर 47वां नंबर करें, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपकी क्या होगी, तो जो आपकी माध्यिका होगी 33 होगी। क्या होगी, 33, बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर अगला करा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 से छोटी विषम संख्या एक ही ना है, एक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6, क्योंकि 6 पासे में अंक होते हैं, 1/6 हो जाएगी। यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए अच्छे से कर देते हैं। हाँ, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार इतना सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास कितना होगा। इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आधार का व्यास पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लेना यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल, और वहाँ से त्रिज्या निकाल कर और त्रिज्या का दोगुना कर देना। यहाँ पर व्यास जो आएगा आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, त्रिज्या 3 आएगी तो व्यास उसका 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में यदि एक लाल गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी कि बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता ऐसे होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और एक निकाली जा रही है तो 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितनी निकाली जा रही है, कितनी लाल गेंद है, पहले देखिए यहाँ पर कि एक लाल गेंद निकाली जाती है। तो देखिए कौन सी गेंद निकाली जाती है, लाल गेंद निकाली जाती है, तो ये 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 3 8, ये 2 हो गया। अब लाल गेंद कितनी है, 3 है, तो तीनों में से कोई एक निकाल जाएगी तो 3 यहाँ पर लाल गेंद, यानी कि 3/8 हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के स्टूडेंट बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। छेद छेद हो जाए।